आज तक मुझे जो क्वेश्चंस आए उसमें से एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये है कि विवेक, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्वेश्चंस, तो मुझे बताओ कि मैं क्वेश्चंस पे कितना टाइम स्पेंड करूँ, कितने टाइम तक मैं सोचूं, फिर सोल्यूशन देख लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, एक मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। एंड आई थिंक मतलब मैंने बहुत लोगों को आंसर भी करा है, लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था इसके रिलेटेड, बट फिर भी लोग मुझे अभी भी ये पूछ रहे हैं। तो आई एम गोना मेक दिस क्विक वीडियो एंड अगली बार से ये वीडियो का लिंक जाएगा एज अ रिप्लाई टू दिस क्वेश्चंस। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि विवेक, प्रैक्टिस के टाइम पे मेरा टाइम क्या होना चाहिए, हाउ डू आई डिस्ट्रीब्यूट माई टाइम फॉर प्रैक्टिस ऑन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ डीएसए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, समझते हैं इस वीडियो में। तो जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उसका क्या टाइमिंग्स होंगे, ये समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिस कर किस चीज़ के लिए रहे हो। तो बेसिकली जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो मेन मोटिव इज कि आपसे ये क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में सॉल्व हो, राइट। जब आप एक कॉन्टेस्ट में बैठोगे, इट कैन बी ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स, जैसे 3 घंटे का कॉन्टेस्ट हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, 5 घंटे का आईसीपीसी रीजनल्स टाइप का हो सकता है, या फिर आपका एक लॉन्ग कॉन्टेस्ट हो सकता है जैसे कोड शेफ पे होता है, राइट। तो एट द स्टार्ट जब आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ बिगिनर, तब मेरे ख्याल से आपको एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहिए कि ठीक है मैं एक दिन तक सोचूंगा एक प्रॉब्लम के बारे में। एंड मुझे फिर कुछ लोग बोलेंगे विवेक ये तो बहुत ख़राब बात बता रहे हो आप, मुझे नेचुरली सोचना अच्छा लगता है, आप क्यों मुझे रोक रहे हो, इस टाइप का। इसका एक रीज़न है। ठीक है, देखो आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा बिटवीन कुछ नया चीज़ सीखना प्लस जो आपको आता है उसको सोचना कि आप क्या उसको रिट्रीव कर पा रहे हो फ्रॉम इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव इन योर ब्रेन, राइट। अब जब आप लेट्स सपोज एक क्वेश्चन लेते हो, सपोज आपको उस पर जो ट्रिक है वो आपको नहीं आता है, ठीक है, उस पर जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्चुअल टेक्निक लगने वाला है, सपोज कोई डीपी का या कोई डेटा स्ट्रक्चर का, राइट, वो आपको नहीं आता है। तो इफ़ यू हैव लेट्स सपोज अ 1 डे विंडो कि मैं एक दिन बैठ के एक प्रॉब्लम सोचूंगा, अगर आपको नहीं आता है तो वो तो पूरा दिन बर्बाद हो गया, क्योंकि आपको पता नहीं था। आप जब एडिटोरियल देखोगे तभी आप वो कर पाओगे, राइट। इंस्टेड अगर आप ऐसा भी रखो अपने लिए कि आप 10 मिनट सोच रहे हो, 5 मिनट सोच रहे हो और फिर सोल्यूशन देख लूंगा, मैं सोचा नहीं हुआ सोल्यूशन, ये भी बहुत खराब है, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस ही नहीं करा कि मेरे ब्रेन में जितने प्रॉब्लम्स मैंने आज तक सॉल्व किए, क्या उनके थ्रू मैं रिट्रीव करके एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ये तो आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करा। रट के कभी होने नहीं वाला है ये गेम, कभी भी आप डीएसए सीपी रट के एक अच्छा कंपनी का लाइक टेस्ट क्रैक नहीं कर पाओगे। यू कैन गेट अ जॉब, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, बट आप एक अच्छे कंपनी का टेस्ट नहीं क्रैक कर सकते फॉर श्योर, ठीक है। तो फिर करना क्या है विवेक, राइट। तो मैंने जनरली लाइक लोगों को एक नंबर दिया है। देखो सबके लिए नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल वैरी करता है, तुम्हारे लिए जो वर्क कर रहा है वो वर्क करो, बट जनरली व्हाट आई सजेस्ट पीपल टू काइंड ऑफ कीप देयर थिंकिंग पार्ट, मतलब हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आई थिंक देयर आर 5 पार्ट्स। नंबर 1 हो गया पढ़ना, लाइक रीड करना प्रॉब्लम, दैट जनरली टेक्स 2 to 5 मिनट्स डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेंथ, एंड आपने समझ लिया कि प्रॉब्लम पूछ क्या रहा है, राइट। उसके बाद एक सोचने वाला पार्ट होता है। आई जनरली थिंक दैट 30 to 35 मिनट्स ऑफ थिंकिंग इज सफिशिएंट एनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरे से ये प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि 30 मिनट आप समझ जाओगे कि मेरे से मैं कहीं इस प्रॉब्लम में पहुंच रहा हूँ, मुझे इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो पता है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप शायद से ये प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, बेटर कि आप एडिटोरियल या हिंट देखो एंड देन आगे बढ़ो, राइट। सो द थिंकिंग प्रोसेस को एक लिमिट करो 30-35 मिनट्स तक। एंड ऐसा भी नहीं कि ये नंबर क्यों आप बोल रहे हो विवेक, सिर्फ ये नंबर क्यों, 1 घंटे क्यों नहीं, 2 घंटे क्यों नहीं, बिकॉज अगर आप कोई एक्चुअल कोडिंग टेस्ट दोगे या एक्चुअल कंपटीशन में जाओगे तो दिस इज द यूजुअल टाइम दैट यू हैव टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम। इससे ज़्यादा ना आपको मिलेगा ना आपको लाइक इससे कम आपको देना चाहिए जनरली, इससे पहले आपको गिव अप करना चाहिए। तो इसलिए ये पर्टिकुलर थिंग वर्क करता है बिकॉज योर प्रैक्टिस शुड सिमुलेट वॉट एवर यू विल हैव इन द रियल कंपटीशन। मतलब जब आप रियली बैठोगे कोडिंग टेस्ट में या कहीं पर भी जिसकी वजह से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सेम टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए हमें ये चीज़ एग्जैक्टली सिमुलेट करना है 30-35 मिनट्स। टाइमर लगाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 30-35 मिनट्स के बीच में, एंड देन अगर जब खत्म हो गया तो आप सोल्यूशन देख लो, अब आप नहीं कर पाओगे, समझ लो ऐसा, ठीक है। अनलेस समटाइम्स यू गेट फॉर 5% ऑफ प्रॉब्लम्स यू गेट द गट फीलिंग कि मैं कहीं तो जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये सॉल्व हो जाएगा। इन दैट केस यू कैन वेट एंड ट्राई फॉर सम मोर टाइम, जब तक आपको वो लगना बंद हो जाए, एंड देन लुक एट इट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोग टाइम बोलते हैं कि मैं बहुत सोच रहा हूँ, दिन भर सोच रहा हूँ, दिन भर बैठ के इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ठीक है, कर नहीं रहे होते। एक क्वेश्चन सब कुछ चल जाता है, बट वो एक क्वेश्चन सोचना नहीं होता है। क्वेश्चन स्टार्ट करो, टाइम प्रेशर में सॉल्व करो, तो समझ में आएगा कि एक्चुअल कितना टाइम लग रहा है सोचने में, ठीक है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दी ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट लाइक 1 to 2 मंथ्स के अंदर आपका रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा फॉर श्योर। बी दैट एनी रेटिंग गोल, बी दैट योर एक्चुअल कॉन्टेस्ट परफॉर्मेंस, बी दैट योर एफिशिएंसी इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो बस ये इंप्लीमेंट करना है। तो हमारा पहला हो गया रीडिंग के लिए 2 से 5 मिनट, ठीक है। ऑब्जर्वेशन या थिंकिंग पार्ट के लिए हमारे पास 35 मिनट्स का टाइम स्लॉट हो गया,
एंड देन 2 मिनट्स टू फॉर्मुलेट। बेसिकली जब कोड करने से पहले एक बार सोच लो कि कोड में क्या लिखोगे, राइट? 2 मिनट उसके लिए बस सोच लो दिमाग में, ताकि अगर एक फंक्शन लिख लिया मैंने, उससे काफ़ी कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू राइट दैट वे। ओके, एंड देन उसके बाद कोड करो, डीबग करो, उसमें जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एडिटोरियल देख लिया तो एडिटोरियल भी लोग बोलते हैं सीक्वेंशियली पढ़ो। मेरे को लगता है कि मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं जनरली पूरा ही पढ़ लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, बट मैं कोड नहीं देखता हूँ। यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट लॉजिक एंड देन सी दैट लॉजिक एंड देन इम्प्लीमेंट दैट इन कोड। तो वो आपको खुद से करना चाहिए आइडियली, क्योंकि आपका इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक भी, जब तक आप 300-400 प्रॉब्लम ना सॉल्व कर लो, आपका इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक भी अच्छा नहीं होता है, राइट? मतलब यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट द बेस्ट वे। तो जब तक आप खुद से टाइप करके वो प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे कि यार ये मैं अटक रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता है, तब तक आप अगर कोड देख लेना तो वो इंस्टेंटली वो खत्म हो जाता है। तो कोड देखो उसके बाद, राइट? दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। अगर आप ये फॉलो कर पा रहे हो तो देन आई थिंक योर प्रैक्टिस इज एफिशिएंट एनफ एज मच एज रिक्वायर्ड। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।